Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर एमडीयू रोहतक, आईजीयू मीरपुर, सीबीएलयू भिवानी एंड केयूके और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए विच आर इम्पोर्टेंट फॉर 2023 एग्ज़ाम्स। तो क्वेश्चंस बताने से पहले मैं क्या बता रही हूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम में 4 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चारों सेक्शन में दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन में से एक करना होता है आपको, और उसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए और बी में थर्मोडाइनेमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन सी में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से, एंड सेक्शन डी में क्वेश्चन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी विद डेरिवेशन। हीट कैपेसिटी अगर पूछी जाएगी तो उसके साथ उसका डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। हीट कैपेसिटी, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, और इसी को क्या बोला जाता है, CV एंड CP। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। जूल थॉमसन इफेक्ट भी 3 नंबर में पूछा जाता है। हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन भी हो गया हमारा 3 नंबर का। इसके अलावा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी 3 नंबर में ही पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 और 2 नंबर का हो गया। इसके अलावा डिफाइन इन्वर्जन टेम्परेचर, ये क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसके साथ में पूछा जाए कि वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम शो हीटिंग ऑन एडियाबैटिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है 3 नंबर का। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है वो क्या है, आइडियल गैसेस में म्यू की वैल्यू 0 क्यों होती है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ के जाना है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को 1-1 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। सेक्शन ए में आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका सेक्शन ए क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, ये हर साल आता है, दोनों में से एक तो पक्का आएगा, PV रेज टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर TV रेज टू गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इन दोनों में से एक पक्का आएगा 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ इक्वेशन आती है, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद करनी पड़ेगी अच्छे से, और उसके साथ साथ डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। Next question is derive an expression for the work done during isothermal reversible expansion of an ideal gas। ये भी क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है, और एक्सप्रेशन पक्का पूछा जाता है। 200% चांसेस हैं, या तो आइसोथर्मल का पूछ लेंगे या फिर एडियाबैटिक का पूछ लेंगे। रिवर्सिबल का भी पूछ सकते हैं, इरिवर्सिबल का भी पूछ सकते हैं। और ये जो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शंस में, उसमें 2-2 पार्ट आएंगे, तो दोनों के पार्ट में एक ही एक्सप्रेशन पक्का आएगा। एक में हो सकता है आइसोथर्मल पूछ लें, एक में एडियाबैटिक पूछ लें, या फिर एक में रिवर्सिबल पूछ लेंगे, दूसरे में इरिवर्सिबल पूछ लेंगे। तो ये आपको 200% अच्छे से पढ़ के जाना है। और इस एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या डिराइव करना है, वर्क डन, हीट, डेल यू एंड डेल एच, ये आपको अच्छे से याद करके जाना कि कौन सी को कैसे डिराइव किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फॉर एन एडियाबैटिक एक्सप्रेशन। अभी भी मैंने बताया कि एक्सप्रेशन अच्छे से पढ़ के जाना ही है। तो इसमें पूछ लिया गया है कि एडियाबैटिक एक्सप्रेशन में जो डेल है वो कभी भी 0 नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। या तो इसमें आइसोथर्मल पूछ लिया, इसमें एडियाबैटिक पूछ लिया, इसमें भी यही सारी चीज़ें ड्राइव करनी है, वर्क डन, हीट कैपेसिटी, डेल यू, डेल एच, और इसमें भी पूछा गया कि जो डेल एच है वो कभी 0 नहीं होता एडियाबैटिक एक्सप्रेशन में।
इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे गए हैं, तो मैंने सभी को मेंशन कर लिया है। इनमें भी डेरिवेशन ही है, तो डेरिवेशन तो 200% आएगा, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे कौन सा डेरिवेशन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल, और इससे अगले वाले में क्या है, इरिवर्सिबल। मैंने बताया था कि जो एक्सप्रेशन 200% आएगा, तो ये तो पढ़ना है बिल्कुल, चाहे रट के चले जाना, या तो एडियाबेटिक या आइसोथर्मल या रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो ये भी जो दोनों क्वेश्चन है 3-3 नंबर के हमारे। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी को 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी या डिफाइन बॉन्ड एनर्जी, और हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल भी आने के इस सेक्शन से चांसेस हैं, तो न्यूमेरिकल क्या से आएगा, 3 नंबर का। न्यूमेरिकल में क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल में हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना पूछ सकते हैं, या फिर बॉन्ड एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या फिर वर्क डन निकालना पूछ सकते हैं कि इसमें कितना वर्क डन है। तो सेक्शन बी हमारा हो गया। सेक्शन बी में क्या क्या अच्छे से याद करके जाना है, एक तो एक्सप्रेशन चारों पढ़नी है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने बता दिया था कि पीवी रेज टू कांस्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। किरचॉफ इक्वेशन भी पढ़नी है। किरचॉफ इक्वेशन के अलावा किरचॉफ इक्वेशन का डेरिवेशन भी करना है। यही चीज़ें आएंगी इसमें, इस सेक्शन में तो और कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन सी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल है, हर साल आता है, 200% लिखिए। इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस भी पूछी जाती है, या तो वैसे पूछ लेंगे कि इसके एप्लीकेशंस बताओ कौन कौन सी, या फिर ऐसे बोल देंगे कि किसी एक एप्लीकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो ये क्वेश्चन भी 3 या 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसके साथ साथ भी इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है, तो ये नंबर भी हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा जो वान हूफ आइसोकोर होता है, वान हूफ इक्वेशन होती है, उसको भी डिराइव करना पूछा जाता है कि डिराइव वान हूफ इक्वेशन। इसके अलावा इस सेक्शन में भी न्यूमेरिकल आता है, हर साल आता है। थर्मोडाइनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, 5th क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, थर्मोडाइनेमिक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का डेरिवेशन पूछा गया है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ये हर साल आता है और ये पार्ट में पक्का पूछा जाता है, 3 नंबर का। हाउ इज स्टैंडर्ड फी एनर्जी, स्टैंडर्ड फी एनर्जी भी हर साल आता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हाउ इज स्टैंडर्ड फी एनर्जी चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल जी नोट, ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और इसके साथ साथ जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, Kp एंड Kc एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों को, इनके बीच का रिलेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो सेक्शन सी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, वान हूफ इक्वेशन, इसके साथ एक न्यूमेरिकल आएगा, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन भी आ सकता है, एंड स्टैंडर्ड फी एनर्जी। इन 6 में से 4 तो 100% आएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो सेक्शन डी में देख लेते हैं क्या क्या है। नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके साथ साथ इसकी कंडीशंस भी आती हैं और एप्लीकेशंस भी आती हैं। नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी 200% सेक्शन डी में आएगा। ये 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। इसके साथ साथ अगर कंडीशन पूछेंगे तो भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और कंडीशन और एप्लीकेशन दोनों पूछ लेंगे तो 4 नंबर का हो जाएगा। अगर ओनली एप्लीकेशन और इसकी डेफिनेशन पूछेंगे तो 3 नंबर का आएगा। तो ये 3 या 4 नंबर में पक्का आएगा। हाउ नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब इसी के बेस पे क्या पूछ लिया गया है कि इसको हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, किसके लिए, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये क्वेश्चन भी हर साल आया है और 3 नंबर में आया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया।
बाकी की जो दूसरे सेक्शन में आएंगे, मीन्स सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो 2 पार्ट है वो क्या हैं, ये दोनों आएंगे ही। नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। इसके साथ साथ जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन होता है वो भी आपको पढ़ के जाना है, या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, दोनों में से एक 200% आएगा ही आएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन, ये भी हर साल रिपीटेड आता ही आता है। 3 नंबर में आएगा, 3 या 2 नंबर में तो पक्का आएगा। इसका आपको डेरिवेशन भी करके जाना है। इन दोनों में से एक हो गया, उसके अलावा एक ये हो गया कि इसको डिटरमाइन करो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को। उसके अलावा मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन हो गया। लास्ट जो पार्ट बच गया उसमें क्या आएगा, हमारा न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल भी यहाँ से 3 या 2 नंबर का पक्का आता है। तो सेक्शन डी हो गया हमारा। तो जो क्वेश्चंस मैंने आज वीडियो में बताए हैं कि सेक्शन ए बी सी और डी में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। अगर आप मेरे बताए हुए क्वेश्चंस करके जाते हो तो आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो। और मैंने 1 नंबर में भी बता दिया, 1 नंबर में भी कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इनमें से डेफिनेशंस आ सकती हैं, जैसे कि पूछ लेंगे वन एनर्जी क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, या फिर डिफाइन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये सारे एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी 2-2, 3-3 या 4 नंबर में जो पार्ट्स में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बताऊंगी कि वहाँ पे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।